हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था अपर चेस्ट और बस्ट साइज से मार्किंग करते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस आता है। आज उसी ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आप लोगों को पूरी फिटिंग क्लियर हो जाएगी। बैक साइड हमारी स्ट्रेट रहती है, इसके लिए उसमें अपर चेस्ट और बस्ट साइज का ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलता है। ज़्यादातर लोगों को फ्रंट पार्ट में ही इशू आता है, कभी कभी टाइट हो जाता है तो कभी लूज रह जाता है। इस वीडियो में मैं आपको सही तरीके से फ्रंट की कटिंग दिखाने वाली हूँ और अपर चेस्ट फुल बस्ट दोनों की मार्किंग बताने वाली हूँ। अपर चेस्ट की मार्किंग से हमारे बस्ट साइज में क्या फ़र्क पड़ता है और बस्ट साइज से हम मार्किंग करते हैं तो अपर चेस्ट में क्या फ़र्क पड़ता है। दोनों साइड से मैं मार्किंग करके आप लोगों के डाउट्स दूर करने वाली हूँ। इसके लिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में साइड डार्ट माइनस करने के बाद ही ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, फिर आप लोगों को समझ बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसके लिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फिर आप कोई भी साइज से कटिंग कर सकते हैं। आप अपर चेस्ट से कटिंग करना चाहें तो अपर चेस्ट से कीजिए, फिर बस्ट साइज से कटिंग करना चाहें तो बस्ट साइज से भी कटिंग कर सकते हैं। अगर आप में से किसी ने बैक पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो बैक पार्ट की वीडियो भी ज़रूर देखिए। उसमें भी मैंने अपर चेस्ट और बस्ट साइज से दोनों से मार्किंग करके बताया हुआ है और दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप लोगों को वीडियो देख के ही पता चलेगा। तो अब हम ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट का भी मैंने पेंसिल से ड्राफ्टिंग पहले से करके रखा है, केवल आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ऊपर की साइड में हम शोल्डर वाली लाइन को स्ट्रेट करेंगे, शोल्डर का मार्किंग करेंगे। फुल शोल्डर का मेजरमेंट है 16 इंच, उसका हाफ करके 8 इंच में मार्क करेंगे। फ्रंट साइड में भी हम डीप नेक बनाने वाले हैं, इसके लिए 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे 2.5 इंच में। नेक विड्थ शोल्डर डाउन वाले पॉइंट को मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा शोल्डर स्लोप हो गया। आर्मोल डाउन करेंगे। बैक साइड में मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। तो यहाँ पे मैं 6.9 में आर्मोल डाउन कर रही हूँ और चेस्ट वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। नेक डिप के लिए मार्किंग करेंगे तो जो शोल्डर स्लोप किया है उसके सेंटर में मैंने रखा है 7.5 इंच का नेक डिप है, उसमें हाफ इंच प्लस करके शोल्डर का मार्जिन 8 इंच में मैंने मार्क किया है। 7.5 इंच डीप के अकॉर्डिंग शोल्डर में से 1.25 इंच माइनस करेंगे। तो ये हाफ ऑफ शोल्डर में से माइनस कर रहे हैं। अगर फुल शोल्डर में से माइनस करना है तो आपको इसका डबल करना है, यानी कि 2.5 इंच फुल शोल्डर में से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारा शोल्डर बच गया 6.75 इंच। नीचे भी हमें सेम मार्किंग करके आर्मोल वाली लाइन को स्ट्रेट कर देना है। अब हमें आर्मोल लेंथ का सेंटर निकालना है, तो जितना भी मेजरमेंट है उसका हाफ करके हम सेंटर में मार्क करेंगे। ये मेजरमेंट सभी का अलग अलग आ सकता है, इसके लिए आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी लेंथ आ रहा है उसका हाफ करके सेंटर में मार्क करना है। चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो पहले मैं फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से आप लोगों को बताती हूँ, उसके बाद अपर चेस्ट का डिफरेंस बताऊँगी। तो फुल बस्ट का मेजरमेंट है 38.5। इसमें हम 3 इंच का लूजिंग देंगे, 41.5 हुआ। फिर उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.3। तो यहाँ पर मैं 10.3 में मार्क करूँगी। अब हम अपर चेस्ट से भी मार्किंग करेंगे। 37 इंच अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, इसमें 3 इंच का लूजिंग देंगे, 40 इंच हुआ। फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आता है। तो यहाँ पर मैं 10 इंच में भी मार्क कर लूँगी। तो अब यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया, 3 लाइन का। 3 लाइन यानी कि हाफ इंच से 1 लाइन कम। तो यहाँ पर जो मार्किंग मैंने करी है अपर चेस्ट और बस्ट साइज मैं दोनों लिख लेती हूँ उस लाइन के आगे। अब यहाँ पर लूजिंग में आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि 35 तक अगर आपका साइज है तो आपको 2 इंच का लूजिंग देना है। 35 से ऊपर जा रहा है तो फिर आपको 3 इंच का लूजिंग देना है। और मैं जैसे ड्राफ्टिंग आप लोगों को बता रही हूँ वैसे ही आपको ड्राफ्टिंग करना है। अब आपको डिफरेंस तभी दिखेगा जब हम कमर की मार्किंग करेंगे, फिटिंग वाली लाइन को मिलाएंगे, तब आपको डिफरेंस दिखेगा। तो आगे की साइड में मैं 1.5 इंच का मार्जिन ले लूँगी। अब पहले हम आर्मोल का शेप लगा लेते हैं। जो हमने आर्मोल वाली लाइन ड्रॉ करी है ना, उससे हाफ इंच अंदर की साइड में आके शोल्डर वाले पॉइंट से मिलाते हुए एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें फ्रेंच कर्व को रखना है
और आर्मोल का शेप ड्रॉ करते हुए चेस्ट वाली लाइन में मिला देना है। अब हम शोल्डर का पहले सेंटर निकाल लेते हैं। तो जितना भी शोल्डर का मेजरमेंट है उसका हाफ करके सेंटर में मार्क कर लेना है। नेक लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ हमारा 7.5 इंच है, तो 8 इंच में हम मार्क करेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर में स्टिचिंग में जाएगा और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। तो अब हम पहले ऊपर की मार्किंग ही कंप्लीट कर लेते हैं। नेक का मार्किंग है, तो यहाँ पर से फ्रंट साइड में हमारा नेक डीप है, इसके लिए मैं 0.75 इंच माइनस कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और हाफ इंच का मैं नीचे की साइड में डॉट डॉट करके मार्क कर रही हूँ जो हमारे शोल्डर के स्टिचिंग में जाएगा। रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 2.75 इंच मुझे रेडी करना है। तो नेक वाली साइड तो हम अलग से ही लेने वाले हैं, इसलिए हम आर्मोल वाली साइड का ही हाफ इंच ऐड करेंगे। 3.25 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। तो अब हमारा नेक का विड्थ बच गया 3.5 इंच। नीचे हम हाफ इंच और प्लस करेंगे, 4 इंच में मार्किंग करेंगे। ऊपर के नेक विड्थ और नीचे के नेक विड्थ को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम नेक शेप ड्रॉ करेंगे, तो नीचे वाले पॉइंट से हम 0.75 इंच ऊपर की साइड में मार्क करेंगे। हाफ इंच से लेके 0.75 इंच तक आप मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर अभी आपको नेक का विड्थ ज़्यादा दिख रहा होगा, हाफ इंच हमारा इसमें माइनस होगा। अभी हम डार्ट माइनस करेंगे, उसके बाद ही हम इसकी कटिंग करेंगे। अब जैसे मैंने बैक साइड में अंदर की साइड में मार्जिन लिया था ना, इसमें भी मैं वैसे ही ले रही हूँ। तो 3 सूत का मैं मार्जिन इसमें अंदर की साइड में ड्रॉ करूँगी। मैं ज़्यादातर फिक्स कटिंग आप लोगों को बताती हूँ, आज मैं आप लोगों को कैनवास के साथ में ही मार्जिन लेके बता रही हूँ। तो इसी तरीके से हम कटिंग भी करेंगे। जो मैंने अंदर डॉट डॉट करके मार्क किया है उतने तक हम कैनवास की कटिंग करेंगे और सिलाई भी हमारे कैनवास के ऊपर आएगी। अब हम शोल्डर टू एपेक्स लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 11 इंच में मार्क किया है, 10.5 इंच मैंने लिया था, तो हाफ इंच शोल्डर का मार्जिन ऐड करते हुए 11 इंच में मार्क किया है। लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। बैक साइड की लेंथ हमारी 14 इंच थी, इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि फ्रंट की लेंथ बैक की लेंथ से ज़्यादा रहती है। और 2 इंच का हम मार्जिन लेंगे। जैसे बैक साइड में मैंने 2 इंच ऐड किया था, फ्रंट में भी 2 इंच प्लस करके 17.5 इंच में हम लेंथ के लिए यहाँ पे मार्क करेंगे। बस्ट वाली लाइन को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। अब हमें एपेक्स टू एपेक्स मार्किंग करना है। तो फुल बस्ट का मेजरमेंट है 38.5, उसे हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.8 आता है। तो मैं यहाँ पे 4 इंच में ही मार्किंग कर रही हूँ और इसमें से हम हाफ इंच माइनस करके 3.5 इंच में नीचे कमर में मार्किंग करेंगे। एपेक्स वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से मिलाते हुए हम डार्ट लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पे डार्ट लगाना है, तो मैं 4 इंच में डार्ट लगा रही हूँ और एपेक्स पॉइंट से दूसरी साइड भी हम लाइन ड्रॉ करके डार्ट बनाएंगे। दूसरी साइड की डार्ट लेंथ को चेक करेंगे, 7.5 इंच है, उसका हाफ करके 3.75 इंच में मार्क करेंगे। फिर 3.75 इंच का भी हाफ करके हमें मार्क करना है। तो 2 इंच से एक लाइन कम आता है, मार्क करेंगे हम। नीचे भी हम 2 इंच से एक लाइन कम में मार्किंग कर लेंगे। सबसे नीचे वाले पॉइंट में हम हाफ इंच बाहर की साइड में मार्क करेंगे। उससे ऊपर वाले सेंटर में आएंगे तो 0.25 इंच मार्क करेंगे और जो सबसे ऊपर है यहाँ पर एक लाइन हम डार्ट वाली साइड की तरफ मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप लगाना है, तो हम फ्रेंच कर्व लेंगे, इससे बराबर तरीके से हमारा शेप लगता है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं पहले पॉइंट में लेके आऊँगी और नीचे हम फ्रेंच कर्व को उल्टा करेंगे और तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें यहाँ पे शेप लगाना है और उसी शेप को हम ऊपर वाले लाइन से मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ हो गया है। अब हमें दोनों की लेंथ को चेक करना है क्योंकि एक स्ट्रेट है और एक कर्व में है, तो कर्व वाली साइड में थोड़ा ज़्यादा आता है। तो पहली वाली डार्ट लेंथ है 6.5 इंच, तो दूसरी वाली साइड की तरफ मैं घुमाऊंगी, जहाँ पर 6.5 इंच आ रहा है वहाँ पे मार्क करेंगे। अब जहाँ पे मार्किंग किया वहाँ से नीचे की लेंथ को चेक करेंगे, 1 इंच से एक लाइन ज़्यादा है तो इसमें हम हाफ इंच और ऐड करेंगे। 1.5 इंच से एक लाइन ज़्यादा में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। कई बार हम हाफ इंच से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि मैं साइड में डार्ट भी लगाने वाली हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे केवल हाफ इंच ही ऐड किया है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है।
अब हम सेंटर डार्ट को लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 0.75 इंच का टोटल डार्ट लगा रही हूँ। तो 3 लाइन मैंने एक साइड में मार्क किया है और 3 लाइन उसके दूसरे साइड में मार्क किया है और यहाँ पर मैं एपेक्स पॉइंट से मिलाते हुए डार्ट का शेप ड्रॉ करूँगी। अगर यहाँ पर आप 1 इंच का डार्ट देना चाहते हैं तो 1 इंच का भी दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं देना है। अब हमें आर्म होल डार्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट लाइन से 1 इंच ऊपर की साइड में पहले मार्क करेंगे और फिर हाफ इंच हम दोनों साइड में मार्क कर लेंगे। एक बार मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ तभी आपको समझ में आएगा। मैंने पहले से ही लाइन ड्रॉ किया ना, इसके लिए मेरे को दिखाई दे रहा, आप लोगों को शायद दिखाई नहीं देगा। तो ये पहले सेंटर वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे, फिर उसके हाफ इंच एक साइड मैंने मार्क किया था, हाफ इंच इसके दूसरे साइड में मार्क किया हुआ है। तो इस लाइन को थोड़ा सा आगे की साइड में मैं बढ़ा लूँगी। जब हम डार्ट लेंथ को चेक करेंगे तो एक साइड की थोड़ी सी कम रहती है। तो यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर से मेजरमेंट ज़्यादा आता है, 6 से 1 लाइन ज़्यादा है। दूसरी साइड भी हम 6 से 1 लाइन ज़्यादा में मार्क करेंगे। तो देखिए हाफ इंच का मार्जिन बाहर की साइड में हमारा बड़ा है, तो इतना हम इसे बाहर की साइड में ही निकालेंगे, क्योंकि जब डार्ट हमारा माइनस होगा तो फिर हमारा नीचे का आर्म होल कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर फ्रेंच कर्व लेंगे और जो चेस्ट वाली लाइन है वहीं पर हम शेप लगाते हुए मिला देंगे। अभी यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग आर्म होल जैसा दिख रहा होगा। डार्ट को हम माइनस कर देंगे या डार्ट को हम सिलाई में ले लेते हैं, तो उसके बाद हमारी वो लाइनें मैच हो जाती हैं। अब हमें फिटिंग वाली लाइन को मिलाना है। तो पहले हम कमर की मार्किंग करते हैं। तो जो पहला वाला पैनल हम चेक करेंगे 3.5 इंच है। अब 3.5 इंच को हम दूसरे वाले पैनल में रखेंगे, यानी कि हमें डार्ट को पूरा छोड़ना है और यहाँ पर हमारे कमर का 1/4 में मार्किंग करनी है। 8 इंच से एक लाइन कम में मार्क करना है और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब हम चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे और बाहर की साइड में जो 1.5 इंच का मार्जिन लिया है इसे भी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर अभी आप देखिए, मैंने जो अपर चेस्ट की मार्किंग करी है उसे अभी नहीं मिलाया है। जो फुल बस्ट की मार्किंग है उसे मैंने कमर वाले पॉइंट से मिलाया है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ, हम अपर चेस्ट से मार्किंग करते हैं तो अगर हम इसे कमर वाले पॉइंट से मिलाएंगे तो बाद में क्या होगा दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैं डॉट डॉट करके मार्क कर रही हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। पहले मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है पूरी और यहाँ पर मैंने अपर चेस्ट वाली लाइन को वेस्ट वाले पॉइंट से मिला दिया है। अगर अपर चेस्ट से मार्किंग करेंगे तो हमारी लाइन बस्ट वाली लाइन में अंदर की साइड में आ जाएगी। जब हम अपर चेस्ट से मार्किंग करते हैं तो यहाँ पर से लेके यहीं पर तक हमारा ब्लाउज टाइट होता है, ऊपर भी बराबर रहता है और नीचे कमर में भी बराबर रहता है। तो ये ही एरिया में टाइट क्यों होता है, यहाँ पर देखिए 0.25 इंच का मार्जिन आएगा, इसका हम डबल करेंगे तो हाफ इंच का फ़र्क पड़ जाता है। अब मैं ये एक ही साइड का आपको बता रही हूँ, अगर हम बैक साइड से भी पूरा गिनेंगे तो टोटल हमारा 1 इंच का फ़र्क पड़ जाता है। बैक साइड में भी हम देखेंगे तो ये जगह में हमारा पूरा पीछे की साइड में ब्लाउज खिंचाव जैसा लगता है। और अपर चेस्ट की जगह में हम बस्ट साइड से मार्किंग करते हैं तो हमारी बस्ट वाली लाइन में बिल्कुल भी टाइट नहीं होता है, लेकिन हमारे अपर चेस्ट के यहाँ पे अंडर आर्म से नीचे लूज रह जाता है। अब ये लूज कहाँ पर तक रहता है, जो हमारा आर्म होल वाला पॉइंट है यहाँ से लेके 1.5 से 2 इंच तक हमारा लूज रह जाता है। फिर जैसे नीचे हमारी बस्ट स्टार्ट होती है वहाँ पर हमारी ब्लाउज की फिटिंग बराबर रहती है। तो अपर चेस्ट से मार्किंग करने में यही प्रॉब्लम आएगी। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो थोड़ी देर में मैं डार्ट को माइनस करूँगी, उसके बाद आप लोगों को क्लियर करूँगी। तो मेरा सजेशन है आप बस्ट साइड से ही मार्किंग करें और अपर चेस्ट के यहाँ पे लूज ना रहे, उसके लिए थोड़ी देर में आप लोगों को क्लियर करती हूँ। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आप बस्ट साइज में भी 3 इंच का लूजिंग देंगे और अपर चेस्ट में भी 3 इंच का लूजिंग देके फिर डिवाइड बाय 4 करके ही मार्क करना है। फ्रंट साइड में हमारे नॉर्मल नेक डीप रहते हैं 6 इंच, 6.5, 7.5 इंच तक हम नेक डीप करते हैं, तो हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़्यादा नेक डीप होगा तब हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, लूजिंग हमें थोड़ा कम देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम जब ज़्यादा डीप नेक करेंगे तभी सीखेंगे। अभी नॉर्मल नेक डीप के साथ में सब कन्फ्यूजन वाला हो जाएगा। तो अब हमें साइड डार्ट लगाना है। तो साइड डार्ट लगाने से हमारे यहाँ पे साइड में जितनी भी क्रीज रहती है ना वो ख़त्म हो जाती है। इसके लिए हम लेंगे बैक पार्ट। तो यहाँ पर साइड का मेजरमेंट आ रहा है 7.5 इंच। फ्रंट साइड के आर्म होल में रखेंगे। बस्ट लाइन तक का मेजरमेंट हम देखेंगे 4.1 है।
अब इस मेजरमेंट को हमें याद रखना है। बैक साइड का हमने लिया था 7.5 इंच, तो 7.5 इंच को हम नीचे वाली साइड से कमर वाली लाइन में रखेंगे और जहाँ पर 4.1 आ रहा है वहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर से मेजरमेंट आ रहा है 2 इंच, तो 2 इंच का हमारा यहाँ पे डाट लगेगा। फर्स्ट लाइन के दोनों साइड में 1 इंच करके मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर वैसे 2 इंच का डाट ज़्यादा निकल रहा है तो हम नीचे से थोड़ा माइनस भी कर सकते हैं। तो मैं नीचे की साइड से 1/2 इंच ऊपर की साइड में मार्क करूँगी। पहले हम नीचे से माइनस कर देते हैं, केवल हमें फिटिंग वाली लाइन में ही 1/2 इंच ऊपर करना है। तो यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ पर मिला दूँगी। तो अब नीचे वाली साइड से हमारा कितना माइनस हुआ, देखिए यहाँ पे था 1 इंच से 1 लाइन ज़्यादा, यहाँ पर हुआ 2 इंच से 1 लाइन ज़्यादा। आज का मेजरमेंट थोड़ा सा डिफरेंट रहा है। देखिए नीचे से हमने माइनस भी कितना ज़्यादा किया है और डाट भी हमारा 1.5 इंच का लग रहा है। तो ये थोड़ी देर में बताती हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। तो ऊपर का मेजरमेंट हमारा सेम है 4.1, नीचे से हमने जो कमर से माइनस किया वहाँ पर हम मेजर टेप को रखेंगे, 7.5 इंच को नीचे रखना है। तो अब हमारा यहाँ पे डाट का मेजरमेंट निकला है 1.5 इंच। तो 1.5 इंच का हाफ करके हमें बस्ट लाइन के दोनों साइड में मार्क कर लेना है। अब मैं इसे अपेक्स वाले पॉइंट से मिलाते हुए डार्ट का शेप ड्रॉ कर लूँगी। अब मैंने जहाँ पर डार्ट लगा के रखे हैं और ये माइनस करके रखा है वहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और इससे क्या फ़र्क पड़ता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये है हमारा सेंटर डार्ट, इससे हमारा प्रिंसेस कट का पफ उठ के आता है। ये है साइड डार्ट, इससे भी हमारा प्रिंसेस कट का पफ उठता है और यहाँ पर हमारी सबसे ज़्यादा क्रीज बनती है। ये डार्ट लगाने से वो क्रीज सब माइनस हो जाती है। तीसरा आता है यहाँ पर हमारी जो साइड से लेंथ में से माइनस करते हैं। अब ये लेंथ में से इसके लिए माइनस करते हैं क्योंकि बैक साइड की लेंथ कम रहती है, फ्रंट की लेंथ ज़्यादा रहती है। तो ज़्यादा भी हमारा कहाँ पे होना चाहिए, जो प्रिंसेस कट का सेंटर से हमारा नीचे डार्ट जाता है वहाँ पर हमारी लेंथ फ्रंट की ज़्यादा रहती है, जिससे कि हमारा बस्ट एरिया अच्छे से कवर हो और नीचे से लेंथ कम ना पड़े। लेकिन साइड लेंथ को हमें बैक साइड की लेंथ से ही मैच करना पड़ेगा, इसके लिए हम साइड से माइनस करते हैं। नेक्स्ट डार्ट है आर्मोल डार्ट। तो आर्मोल में इसके लिए डार्ट लगाते हैं, हम हमेशा आगे की साइड में झुके हुए रहते हैं तो हमारे आर्मोल के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रीज आती है, वो क्रीज ख़त्म करने के लिए हम आर्मोल डार्ट लगाते हैं। अब यहाँ पर से भी मैंने माइनस किया हुआ है, शोल्डर डाउन करने के बाद हम ये एक्स्ट्रा माइनस करते हैं जिससे फ्रंट साइड के नेक में जो लूजिंग रहती है वो ख़त्म हो जाती है। कई बार हम आगे की साइड में झुकते हैं तो हमारा नेक काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाता है, तो वो चीज़ ना हो इसके लिए हम शोल्डर में से नीचे नेक वाली साइड की तरफ माइनस करते हैं। अब लास्ट है हमारा कमर वाला डार्ट। जितना हमारा बस्ट साइज है उसके अनुसार हमारा कमर में प्रिंसेस कट का डार्ट लगता है। ये हमारे बस्ट साइज के हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा लगता है और सभी डार्ट्स में सबसे बड़ा डार्ट हमारा यही रहता है। फ्रंट पार्ट में हमारे केवल 4 डार्ट लगते हैं और जो साइड से मैंने माइनस किया हुआ है वो हमने लेंथ के हिसाब से माइनस किया है, वो डार्ट नहीं है। और शोल्डर में से भी हमने नेक की लूजिंग को ख़त्म करने के लिए माइनस किया हुआ है, वो भी हमारा डार्ट नहीं है। तो सभी की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी और एक एक करके हम डार्ट को माइनस करेंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का डार्ट है। पहली वाली लाइन को मैंने एपेक्स पॉइंट तक कट कर लिया है और दूसरी वाली लाइन को भी हम एपेक्स पॉइंट तक कट करेंगे और डार्ट को निकाल देंगे। यहाँ से ये लेंथ में से हमें माइनस कर देना है। यहाँ पर सेंटर वाले डार्ट को माइनस करेंगे तो एक लाइन को हम कट करेंगे, फिर ऊपर जो डार्ट बना है उसके ऊपर हमें ग्लू लगाना है। ग्लू केवल हमारी लाइन के ऊपर ही लगना चाहिए जितना हमने डार्ट की मार्किंग की है। नीचे से हमें पेपर को पकड़ना है और यहाँ पर हम इस तरीके से इसे स्टिक कर देंगे। तो ये हमारा हुक वाली साइड का यानी कि सेंटर डार्ट हमारा माइनस हो गया है। अब यहाँ पर जो मैंने 1/2 इंच मार्किंग किया था ना, जहाँ पर हमने डार्ट की लाइन ड्रॉ करी थी वहीं पर से हमें ऊपर तक 1/2 इंच इस तरीके से मार्क कर देना है। नीचे हमारा 1/2 इंच नहीं है, नीचे हमारी जो लाइन आ रही है उसे सीधे ऊपर 1/2 इंच में मिला देना है। तो इसे भी हमें कट करना है, इसे मैं बाद में कट करूँगी। तो पहले मैं साइड से लेंथ को माइनस कर दूँगी और यहाँ पर मैं 1 इंच का मार्जिन रखूँगी, एक्स्ट्रा पेपर कट करूँगी और साइड वाले डार्ट को भी हम माइनस करेंगे। तो एक लाइन में हम यहाँ पे कट करेंगे, हमें सेंटर वाली लाइन को कट नहीं करना है।
या तो हमें नीचे वाली लाइन को कट करना है या ऊपर वाली को। ऊपर से हम पेपर को उठाएंगे और यहाँ पर अच्छे से स्टिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, जो हमने फिटिंग वाली लाइन ड्रॉ करी थी वो कमर वाली साइड से, बस्ट वाली लाइन से थोड़ा बाहर चले गई। अपर चेस्ट वाली लाइन हमारी अंदर वाली साइड में आ गई। तो यहाँ पर देखिए अभी 1/2 इंच का गैप आ गया। तो यहाँ पर जो बाहर वाली साइड में हमारी बस्ट वाली लाइन की मार्किंग गई थी, उस मार्किंग से हम जो अपर चेस्ट का हमने ऊपर मार्क किया हुआ है, इस तरीके से मिलाते हुए बस्ट वाली लाइन में ही मिला देंगे। इससे हमारी बस्ट वाली लाइन में ब्लाउज टाइट भी नहीं होगा और अपर चेस्ट वाली लाइन में लूज भी नहीं रहेगा। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमारा अपर चेस्ट से मार्किंग करते हैं तो क्यों टाइट होता है और बस्ट साइड से हम मार्किंग करते हैं तो क्यों लूज रह जाता है। यहाँ पर देखिए अपर चेस्ट के हिसाब से 1/2 इंच का डिफरेंस आ रहा है। 1/2 इंच यानी कि एक ही साइड में मैं बता रही हूँ, इसके दूसरी साइड में भी गिनेंगे तो 1 इंच होता है और बैक साइड का भी पकड़ेंगे तो 2 इंच का हमारा यहाँ पर ब्लाउज टाइट हो जाता है। तो फ्रंट और बैक दोनों पैनल को पकड़ के हम सिलाई लगाते हैं तो हमारा बैक साइड से भी मार्जिन इसमें सिलाई में चला जाता है। इसके लिए हमारा 2 इंच का यहाँ पर डिफरेंस आएगा। एक साइड में जितना आ रहा है उसको इंटू 4 करेंगे तो आपको बराबर पता चल जाएगा कितना ब्लाउज टाइट हुआ है। अब आपको ध्यान रखना है, हमें बस्ट साइड से भी मार्किंग करनी है, अपर चेस्ट का भी हमें मार्क करके रखना है। लास्ट में डार्ट माइनस करने के बाद हमें चेस्ट वाली मार्किंग को बस्ट वाली लाइन से मिलाना है। केवल ध्यान रखना है हमारी यहाँ पर जो बस्ट लाइन है यहीं पर तक हमें मैच करना है। तो अब यहाँ पर जो हमारा मार्जिन है उसे भी हम 3 लाइन कम कर देंगे। तो यहाँ से मैच करते हुए मैं जो बस्ट तक लाइन है वहाँ पर मैच कर दूँगी। अब साइड से हम एक्स्ट्रा पेपर कट कर देंगे। तो जो मार्जिन वाली लाइन है उसी के ऊपर हमें कट करना है। अब हमें आर्म होल डार्ट को माइनस करना है। तो यहाँ पर मैं ट्रेसिंग व्हील लूँगी। पहले वाली जो लाइन है इसके ऊपर हम ट्रेसिंग व्हील को घुमाएंगे जिससे कि यहाँ पे डॉट डॉट बनेगा और ये अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। तो पहले मैं आर्म होल वाली साइड से थोड़ा पेपर कट कर देती हूँ, उसके बाद ही हम डार्ट को अच्छे से फोल्ड कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैंने डार्ट की एक लाइन में ट्रेसिंग व्हील को घुमाया था, तो इस तरीके से हम डार्ट को फोल्ड करेंगे और दूसरे लाइन के ऊपर रखते हुए पूरे डार्ट को अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर आप आर्म होल का शेप देख सकते हैं, बराबर तरीके से ऊपर से जो शेप आ रहा है उसी में मैच हो रहा है। बिल्कुल भी इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बार हम साइड्स को मैच कर लेते हैं। बैक पार्ट का हम साइड लेंगे, नीचे कमर वाली साइड से हम फिटिंग वाली लाइन को मिलाते हुए रखेंगे। जहाँ पर बैक साइड का आर्म होल का मार्किंग आ रहा है वहीं पर हम पेन से मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हल्का सा शेप हमें फ्रंट पार्ट का ऊपर की साइड करना पड़ रहा है, तो हम इसी तरीके से करेंगे। अब इसी लाइन को देखते हुए हम आर्म होल की कटिंग करेंगे और शोल्डर वाली साइड में जो हमने माइनस किया था उसे भी हम कट करके निकाल देंगे। अब हम डार्ट को ओपन करेंगे। डार्ट की जो सेंटर वाली लाइन थी उसे मेजर करेंगे। सेंटर में हमें मार्क करना है 0.25 इंच हम बाहर की साइड में मार्क करेंगे। अब फ्रेंच कर्व से हम इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए शेप लगा लेंगे। तो ये हमारा साइड वाला पैनल है। अब हम कट करके दोनों पैनल को अलग कर देंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। सेंटर से हमारा डार्ट माइनस हो जाएगा और यहाँ पर से हम कट करते हुए एपेक्स पॉइंट तक कट करेंगे। तो दोनों पैनल हमारे अलग हो गए हैं। अब यहाँ पर से 1/2 इंच हमें कट करना है, तो मैं यहाँ पर ऊपर वाली साइड से ही पूरा कट कर देती हूँ। 1/2 इंच यहाँ पर से बस लाइन तक हमें कट करना है। अब यहाँ पर जो नेक का मैंने अंदर साइड में मार्जिन लिया है ना, इसी के ऊपर कट करूँगी। तो ये हमारा नेक भी कटिंग हो गया है। अगर सेंटर में पॉइंट बन रहा है तो उसे भी हमें कट करके निकाल देना है। अब हमें दोनों पैनल को चेक करना है, सेंटर से सेंटर मैच करना है। तो यहाँ पर नीचे वाली साइड में 0.25 इंच ज़्यादा है। एक बार फिर से दोबारा मैं ऊपर वाली साइड की तरफ मैच करूँगी, फिर सेंटर से नीचे वाली साइड की तरफ मैच करूँगी। तो यहाँ पर हमारा बराबर 0.25 इंच के बराबर ज़्यादा है, इसे हम इस तरीके से मार्क करेंगे और कट करेंगे। अगर आपको हुक वाली साइड में लेंथ ज़्यादा लगती है
तो आप नीचे वाली साइड से हाफ इंच ऊपर की साइड में भी माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब मैं अस्तर के ऊपर रख के इसे कट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ट्रेस करके रखा है। मार्जिन मैंने कहाँ पर ऐड किया है आप देख सकते हैं, डॉट डॉट करके मैंने मार्क किया हुआ है। तो ये हमारा साइड वाला पैनल है। तो लाइन के ऊपर ही मैं इसे कट कर लूँगी। अब सेकेंड पैनल को कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हाफ इंच मैं हुक वाली साइड की तरफ माइनस करने के लिए बोली थी। तो जो मैंने एरो लगा के रखा है इस तरीके से आपको कट करना है। तो इस पैनल में हमें प्रिंसेस कट के साइड में मार्जिन ऐड करना है और हुक वाली साइड में मार्जिन को ऐड करना है। नेक में हमने पहले से ही ऐड किया हुआ है, केवल मैंने मार्किंग करके रखा है। मेन फैब्रिक में रखना है 0.25 इंच या हाफ इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के चारों तरफ से हमें कट कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास फैब्रिक बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके लिए मैं केवल 0.25 इंच का ही मार्जिन रख रही हूँ। तो आज मैं अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ में अटैच करने के टाइम पे सिलाई नहीं लगाने वाली हूँ। अगर आप लोगों को फिनिशिंग के साथ में ब्लाउज़ रेडी करना है तो इस तरीके से पहले अस्तर को रखना है और चारों तरफ से ग्लू लगाना है। तो ग्लू लगाने के टाइम पे आपको ध्यान देना है, जो हमारा स्टिचिंग का हाफ इंच का मार्जिन रहता है उसी में हमारा ग्लू लगना चाहिए। ब्लाउज में मेन फैब्रिक में बाहर की साइड में ग्लू दिखना नहीं चाहिए। फिर इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को रखेंगे और प्रेस गरम करके हमें रखनी है और अच्छे से हमें इसे स्टिक कर लेना है। अब इसके पीछे की साइड में जो भी हमारा मेन फैब्रिक दिखाई दे रहा है उसे हमें कट कर लेना है। सेम तरीके से मैं दूसरे पैनल को भी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज का जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक था वो पहले से ही कटिंग कर लिया है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने नेक कैनवास की भी कटिंग करके रखी है। तो नेक जैसे मैंने पेपर के ऊपर कटिंग बताया सेम एज इट इज़ हमें कट कर लेना है। और डॉट डॉट की मैंने जो मार्किंग करी थी वो सेम मार्किंग मैंने कैनवास के ऊपर भी की हुई है। अब इसी लाइन में हम सिलाई लगाएंगे। तो स्टार्टिंग में पहले लॉक करेंगे। जैसे ही नेक का पॉइंट आएगा वहाँ पर भी हमें आगे पीछे करके लॉक करना है। नीडल को नीचे रखते हुए फुट को घुमाना है, तभी हमें सिलाई को आगे की साइड बढ़ाना है। तो यहाँ पर तभी आपका प्रॉपर पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पर मेरा नेक कैनवास अटैच हो गया है। अब अंदर की साइड में मुझे फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। पहले मैं कॉर्नर में कट लगाऊंगी और यहाँ पर 0.25 इंच का मार्जिन कट करके निकाल दूंगी। नीचे भी हम कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ पर 2-3 अलग से हम कट लगा लेंगे। नेक कैनवास को बाहर की साइड में ओपन करेंगे, धार स्टिच लगाएंगे। अब मैं साइड का पैनल लूँगी और इसके साथ में अटैच करूँगी। तो ये है हमारा साइड वाला पैनल और नीचे वाली साइड से मैं कमर वाली साइड से अटैच करूँगी। हाफ इंच का मार्जिन लूँगी और सिलाई लगा लूँगी। पहले नीचे हम स्टार्टिंग में लॉक करेंगे और इसमें मार्किंग मेरी हाफ इंच की दिखाई दे रही है तो उसी को देखते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी। दोनों पैनल को हमें बराबर तरीके से पकड़ना है, जिससे कि दोनों पैनल का हाफ इंच का ही मार्जिन हमारा सिलाई में जाना चाहिए। सेंटर में हमें धीरे धीरे करके घुमाना है। कई बार थोड़ा भी हम जल्दबाजी में घुमाते हैं तो पॉइंट बनने के चांस रहते हैं। बाद में वो बाहर की साइड में पॉइंटेड दिखता है तो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। लास्ट में हम यहाँ पर आगे पीछे करके लॉक करेंगे, जिससे कि हमारी सिलाई खुले नहीं। अब मैं इसमें अंदर की साइड में इंटरलॉक कर लूँगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखिएगा। मैंने वीडियो के लास्ट में कुछ मेरे क्लाइंट्स के पिक शेयर करके रखे हैं। लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया हुआ है कि विदाउट डोरी के आप ब्लाउज की कटिंग बताएं। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक उससे भी ज़्यादा डीप नेक की ब्लाउज की कटिंग शेयर करके रखी है, जिसमें डोरी बिल्कुल भी नहीं लगाई हुई है। तो उसी के हिसाब से मैंने कुछ पिक्स आप लोगों को शेयर करी हूँ और उससे पहले की भी कुछ पिक्स हैं मेरे पास जो आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर अंदर की साइड में आप देख सकते हैं मैंने दोनों पैनल में अलग अलग इंटरलॉक किया है और नेक में भी मैंने थोड़ा सा रिविल सिविल टेप स्टिक कर दिया है। बाद में मैं इसमें हेमिंग कर लूँगी। सेम तरीके से मैंने दूसरे साइड के पीस को भी रेडी करके रखा है, क्योंकि सेम वैसे ही हमें अटैच करना है, इसके लिए मैंने पहले से ही रेडी रखा हुआ है। अब हमें कमर में पट्टी को अटैच करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच चौड़ी पट्टी कट की है और दोनों के कमर में हम पट्टी को अटैच करेंगे। उसके बाद हमें
हुक आई पट्टी को अटैच करना है। तो मैं एक साइड का ही पैनल आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने पट्टी को 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अटैच कर लिया है। पट्टी को हम पलट लेंगे और धार स्टिच लगाएंगे। अब मैं 1/2 इंच की पट्टी अंदर की साइड में फोल्ड करूँगी और यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। सेम तरीके से दूसरे साइड की पट्टी को भी अटैच कर लूँगी। अब मैं इसे अंदर की साइड में फोल्ड करके रिवील सिविल टेप से अभी पट्टी को स्टिक कर लूँगी, बाद में हम हेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हुक पट्टी रेडी करके रखी है, मैं डायरेक्ट अटैच करके ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे पहले 1/2 इंच का मार्किंग कर लेती हूँ। इसके ऊपर ही हम हुक पट्टी को रखेंगे और इसे अटैच करेंगे। तो मैं यहाँ पे रेडीमेड हुक पट्टी अटैच कर रही हूँ। तो एक साइड से अटैच करना स्टार्ट करेंगे। पट्टी के किनारे किनारे में हमें सिलाई लगानी है। जहाँ पे हुक आ रहा है वहाँ पे हमें व्हील को हाथ से घुमाना है और फुट को उठा के हुक के दूसरे साइड में रखना है। एक हुक से दूसरे हुक के बीच में जितना गैप है उतने में हम थोड़ा सा स्पीड में मशीन चला सकते हैं। फिर जहाँ पर हमारा हुक आ रहा है वहाँ पर हमें फुट को उठा के व्हील को हाथ से घुमाना है। तो यहाँ पर देखिए बराबर तरीके से मेरी पट्टी बैठ गई है। तो अब सेम तरीके से नीचे के हुक को भी हम अटैच कर लेंगे। तो एक बार मैं नज़दीक से आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए अंदर की वाइट कलर की जो पट्टी थी बिल्कुल भी बाहर नज़र नहीं आ रही है। ऊपर और नीचे 1/2 इंच का हम पट्टी रखेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लेंगे। अब अंदर की साइड में ये थोड़ा मार्जिन मुझे ज़्यादा लग रहा है, इसमें से भी मैं 0.25 इंच का मार्जिन कट कर लूँगी। कमर वाली साइड से हम जो 1/2 इंच का मार्जिन है उस पट्टी को अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे। अब हम एकदम पट्टी के किनारे में सिलाई लगाएंगे। तो पहले हमें लॉक करना ज़रूरी है, नहीं तो वो सिलाई खुल जाती है। तो यहाँ पर मैंने 1-2 बार आगे पीछे करके लॉक कर लिया है और पट्टी के एकदम किनारे में हमें सिलाई लगानी है। तो आपको सीधे साइड की तरफ से भी ब्लाउज के फैब्रिक को देख लेना है, कहीं पे भी रिंकल नहीं आना चाहिए। अब नेक वाली साइड में अगर बहुत ज़्यादा फैब्रिक है तो हम कट कर देंगे और यहाँ पर हमें नेक शेप के अकॉर्डिंग ही पट्टी को अंदर की साइड में फोल्ड करना है। तो देखिए मैंने उसी तरीके से फोल्ड किया और यहाँ पर मैं इस साइड की तरफ भी सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए थोड़ा सा हमारा नेक का शेप अलग है, इसके लिए हमें पट्टी उसी हिसाब से फोल्ड करेंगे तो फिनिशिंग के साथ में हमारी पट्टी रेडी होती है। तो यहाँ पर आप अपने आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट फिनिशिंग के साथ में ये पट्टी अटैच हो गई है। अब हमें दूसरी साइड में आई पट्टी को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं पट्टी को अभी डायरेक्ट रख रही हूँ और एकदम किनारे में ही हमें सिलाई लगानी है। जहाँ पर हमारा आई है वहाँ पर हमें मशीन को धीरे धीरे चलाना है। अगर हम फास्ट चलाते हैं, थोड़ा जल्दबाजी में करते हैं तो इसमें सुइयाँ भी बहुत टूटती हैं। इस ब्लाउज में तो मेरा बिल्कुल भी सुई नहीं टूटा, लेकिन कई बार और ब्लाउजों में टूटता है, लेकिन इस ब्लाउज में एक भी सुई नहीं टूटी। कई कई बार 2 या 3 सुई भी टूट जाती हैं। अगर हम थोड़ा सा टाइम देके शांति से करेंगे तो बिल्कुल भी सुई आपकी नहीं टूटेगी। आई पट्टी यहाँ पर अटैच हो गई है। अब यहाँ पर मैंने देखिए फ्यूजिंग लगा हुआ ही फैब्रिक मैंने लिया हुआ है और यहाँ पर मैं अभी एक साइड से मैंने रखा ना, सीधी वाली साइड से रखा, लेकिन सिलाई लगाने के टाइम पे हमें उल्टी वाली साइड से सिलाई लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने पट्टी को अटैच किया था ना, एक सिलाई लगी हुई है, तो हम दूसरी साइड से सिलाई को देखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ पर आई है ना वहाँ वहाँ पर मैं चौक की मार्किंग कर रही हूँ, जिससे कि मुझे पता चलेगा यहाँ पर हमारी आई आ गया। तो जैसे ही वहाँ पे चौक की मार्किंग आएगी मैं व्हील को हाथ से घुमाऊंगी, फिर धीरे धीरे करके मशीन को चलाऊंगी और जहाँ पे गैप आ रहा है वहाँ पर हम डायरेक्ट मशीन को चला सकते हैं। तो आई आते ही हमें हाथ से व्हील को घुमाना है। तो देखिए यहाँ पर मेरी पट्टी अटैच हो गई है, लेकिन हल्का सा यहाँ पे अंदर का वाइट कलर का फैब्रिक दिख रहा है। अब मैं दूसरी वाली साइड से सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे लाइक्रा फ्यूजिंग के ऊपर सिलाई की लाइन दिखाई दे रही है, तो जहाँ पर थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है वहाँ पर मैं सीधा कर लूँगी। तो अब यहाँ पर मेरा फैब्रिक नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं इस सिलाई को पूरा ऊपर की साइड में निकाल दूँगी, जिससे कि मेरा यहाँ पे डबल स्टिच हो जाएगी। फैब्रिक ऊपर की साइड में नहीं दिख रहा है बाहर, केवल नीचे वाली साइड में ही हल्का सा टेढ़ा हो गया था। इसके लिए वाइट कलर का फैब्रिक हुक आई पट्टी वाला दिखेगा तो वो दिखने में
अच्छा नहीं लगता, फिनिशिंग अच्छे से नहीं दिखाई देती है। आप देखिए पट्टी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ना, हम उसे अगर बहुत ज़्यादा है तो कट कर लेंगे, नहीं तो हाफ से 1 इंच का मार्जिन हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। पहले सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये सिल्क का फैब्रिक है ना तो जल्दी से स्लिप होता है, इसके लिए हमें पहले ही सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमारी पट्टी बाहर की साइड में दिखाई दे रही है, इसके लिए मैं 1 लाइन का मार्जिन कट कर दूंगी। अब बाहर की साइड से हम पट्टी को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो अभी मार्जिन है, हम इसे बाहर वाली पट्टी से कवर करेंगे। 1/2 इंच पट्टी से ही हमें उसे कवर करना है और किनारे किनारे में सिलाई लगानी है। अब हम दूसरी साइड से पकड़ेंगे। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फैब्रिक लग रहा है तो इसे मैं कट करूँगी, और जो मार्जिन है बाहर वाली पट्टी से हम कवर करते हुए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और किनारे किनारे में सिलाई लगाते हुए हम यहाँ पर लास्ट कॉर्नर में आएंगे और लॉक कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें पकड़ना है और लॉक कर देना है। वैसे मैं आप लोगों के लिए ये रेडीमेड हुक आई पट्टी को अटैच करने का एक डिटेल में वीडियो लाने वाली हूँ, तो उसमें आप लोगों को और शायद क्लियर दिखाई देगा। आज मैं थोड़ा सा फास्ट दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है, इसके लिए मैं हर वीडियो में इस तरीके से अटैच करना नहीं दिखाऊंगी। आज मैं इसमें अटैच करके दिखा रही हूँ, लेकिन इसमें भी मैंने आप लोगों को हाफ दिखाया हुआ है। पहले से ही पट्टी को रेडी करके रखा था और डायरेक्ट अटैच करके दिखाया है। अब यहाँ पर देखिए ये पीछे की पट्टी पलटे ना, इसके लिए हम कमर वाली साइड में 1 इंच में हेमिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सुई में धागा डाल के रखा है। ऊपर और नीचे हम यहाँ पर 2-3 बार इस तरीके से अच्छे से हेमिंग कर लेंगे, जिससे कि पट्टी हमारी बाहर की साइड में पलटेगी नहीं, क्योंकि हमने ब्लाउज के साइड का जो मार्जिन इसके अंदर कवर किया हुआ है ना, वो बाहर की साइड दिखाई दे सकता है। इसके लिए ऊपर और नीचे वाले कॉर्नर में हमें हाथ से सिलाई लगा लेना है। अब मैं अच्छे से इसे प्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी हुक और आई पट्टी रेडी हो गई है। तो ऊपर और नीचे मैं एक एक हुक लगा के आपको दिखाती हूँ, इससे बराबर हुक पट्टी की लेंथ आपको समझ में आएगी। तो देखिए एकदम से परफेक्ट लेंथ है दोनों की। और यहाँ पर मैंने अभी कप्स रखे हुए हैं, जिससे कि आपको हुक आई पट्टी का लेंथ बराबर तरीके से दिख सकेगा। और यहाँ पर नेक का शेप भी देखिए, ये पहनने के बाद ब्रॉड होने वाला है। अभी आप लोगों को शायद थोड़ा सा बाहर की साइड में फैला दिख रहा होगा, लेकिन एक बार हम शोल्डर अटैच करेंगे तो प्रॉपर तरीके से नेक बैठ जाएगा, क्योंकि इनके शोल्डर्स भी काफ़ी ब्रॉड हैं, 16 इंच के शोल्डर्स हैं। और फ्रंट और बैक का नेक भी हमारा ब्रॉड है, डीप बहुत ज़्यादा नहीं है, 9.5 इंच का ही बैक साइड का डीप है। कुछ लोगों को जैसे ज़्यादा डीप नेक नहीं पसंद रहता है, तो वो लोग नेक का ब्रॉड थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरी स्टिचिंग तो आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ, और ब्लाउज भी मेरा रेडी हो गया है। अभी मैंने यहाँ पे इसमें प्रेस नहीं किया हुआ है, केवल आप लोगों को थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो ये वीडियो तो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, अभी क्लाइंट लेने के लिए आए नहीं हैं। अगर उनको फ़ोटो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं 2-3 फ़ोटोएँ इनकी लेके रखूँगी और आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करूँगी। बैक पार्ट वाली वीडियो को भी देखना मत भूलिए, क्योंकि बैक पार्ट में भी बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें समझाई हैं। अगर आप लोगों को इस ब्लाउज में डोरी अटैच नहीं करनी है तो आप विदाउट डोरी भी पहन सकते हैं। मुझे यहाँ पर क्लाइंट ने डोरी लगाने के लिए बोला था, इसी के लिए मैंने यहाँ पे डोरी लगाई हुई है। डोरी लगाना सबकी अपनी अपनी चॉइस है, किसी को डोरी पसंद आता है तो वो डोरी लगाते हैं, लेकिन जिसको डोरी नहीं लगानी रहती है वो पहले ही क्लियर कर देते हैं मेरे को कि हमको बिल्कुल भी डोरी नहीं लगाना है। आज ही मैंने एक कमेंट पढ़ा, आप विदाउट डोरी का ब्लाउज बताएं। मैं पहले भी विदाउट डोरी वाली बहुत सारी वीडियोएं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। मेरे भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो बिल्कुल भी डोरी नहीं लगाना चाहते हैं। कुछ मेरे क्लाइंट की पिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये नेक आप लोगों ने पहले भी देखा है, इसकी कटिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। उस वीडियो में मैं पहने हुए ब्लाउज की पिक्स तो आप लोगों को शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि क्लाइंट बाद में लेने आए थे, वीडियो मैंने पहले डाल दी थी। इस ब्लाउज का नेक 12 इंच डीप है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी डोरी लगाई नहीं है। कुछ क्लाइंट तो ऐसे हैं जो बिल्कुल भी डोरी लगाना पसंद करते ही नहीं हैं। ये दूसरा ब्लाउज है, ये भी क्लाइंट मेरी बिल्कुल डोरी नहीं लगाती हैं। मेरे को याद भी नहीं है इनके ब्लाउज में मैंने कब डोरी लगाया था। 12.5 इंच का ही इनका नेक डीप रहता है, बैक साइड की 2.5 इंच की ही पट्टी रहती है। इस ब्लाउज का नेक डीप बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन रेडी शोल्डर पट्टी देखिए 1.5 इंच की ही है। ये मैंने कम से कम 2 महीने पहले ब्लाउज बनाया हुआ है। फ्रंट साइड में भी आप नेक का डीप और ब्रॉड देख सकते हैं। इनका भी शोल्डर बिल्कुल भी उतर नहीं रहा था, पूरा प्रॉपर टाइट बैठा हुआ था।
एक ये ब्लाउज है, ये बैकलेस है, लेकिन इसमें डोरी का तो सपोर्ट है, शोल्डर उतरने के कोई चांस नहीं है। लेकिन यहाँ मैं डिजाइन इसके लिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये कुछ 4-5 महीने में मैंने ये ब्लाउज बनाए थे, जिनका वीडियो मैं बना नहीं पाई, इसके लिए केवल आप लोगों को पिक शेयर कर रही हूँ। एक ब्लाउज ये है, इसका आप बैक साइड की पट्टी देखेंगे तो 2 इंच की ही पट्टी रहती है और नेक का ब्रॉड देखिए। अब इनको डोरी लगाना पसंद है तो मैं अपने हिसाब से तो क्लाइंट को मना नहीं कर सकती हूँ, उनको डोरी पसंद है तो मेरे को लगा के भी देना पड़ेगा। रेडी शोल्डर देखिए, 1 से लेके 1.5 इंच के बीच में ही रेडी शोल्डर है। तो ये ब्लाउज भी यही क्लाइंट का है। यहाँ पर देखिए डोरी मैंने कितना लूज बांध के रखा है, ये मैंने दिखाने के लिए भी बांध के रखा है, क्योंकि डायरेक्ट नीचे लटका दो तो दिखने में अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए मैंने हल्का सा सपोर्ट देके इसको बांधा है। लेकिन डीप देखिए, अगर शोल्डर उतरने का चांस रहता तो ऊपर अपने आप उठा हुआ जैसा शोल्डर दिखता। तो ये ब्लाउज स्क्वायर नेक में है, यहाँ पर स्क्वायर देखिए प्रॉपर स्क्वायर है, साइज इसमें 10 इंच से 10.5 इंच तक का डीप है। अगर आपको विदाउट डोरी का ही देखना है तो आप ये ड्रेस देख सकते हैं। आप अपने आप इमेजिन कीजिए कितने इंच तक का ये नेक डीप रहेगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इसी ड्रेस का दूसरा पिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आप कमर का शेप देखिए, उसके ठीक ऊपर ही हमारा नेक डीप है। आप इसको देखकर भी आइडिया लगा सकते हैं कितना नेक डीप ये हो सकता है। और इस ड्रेस में बिल्कुल भी डोरी नहीं लगी है। इस क्लाइंट की ड्रेस की फिटिंग देख के मुझे 2 क्लाइंट न्यू मिले। तो देखिए ये एक नया क्लाइंट जो मुझे मिला था, इनके कारण ही मुझे मिला था, तो इनका ब्लाउज आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा नज़दीक से भी आप लोगों को दिखा रही हूँ बॉडी में किस तरीके से टाइट बैठा हुआ है। डोरी क्लाइंट को चाहिए था, इसके लिए मैंने इसमें डोरी लगाया हुआ है। अगर शोल्डर उतरने वाले रहेंगे तो ऊपर की साइड में शोल्डर में भी ब्लाउज उठा हुआ जैसा लगेगा। तो जिन्होंने डोरी लगाई हुई है उनका तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन जो डोरी नहीं लगाते हैं, अगर उनके शोल्डर उतरने की प्रॉब्लम आती तो वो मुझसे ज़रूर बोलते। तो इसीलिए मैं अपने क्लाइंट के उसमें ही आप लोगों को वीडियो शेयर करती हूँ, जिससे कि आप अलग अलग मेजरमेंट में सीख सकें। तो इसके बाद भी आप लोगों के शोल्डर्स उतर रहे हैं तो आपका ही मेजरमेंट लेने में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो आप उस चीज़ को आपको सुधारना पड़ेगा। अब आप लोग इस तरीके के नेक इतने ब्रॉड बनाएंगे और उसके बाद भी उम्मीद करेंगे कि हमारे शोल्डर उतरे ना, फ्रंट में भी डीप रहेगा, बैक में भी डीप रहेगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी मूवमेंट के हिसाब से ब्लाउज भी थोड़ा इधर उधर होगा। अगर हम उठ बैठ के कई बार काम कर रहे हैं और उसके बाद भी हम इतने बड़े डीप नेक रखेंगे और उम्मीद रखेंगे कि हमारी शोल्डर ना उतरे, तो कोई भी हालत में ऐसा होगा नहीं। अगर आप एक जगह बैठ के कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो आपके शोल्डर कोई भी हालत में नहीं उतरेंगे। अगर उसी के साथ में आप काम भी कर रहे हैं और इतने बड़े डीप नेक बना रहे हैं तो आपको शोल्डर को डोरी से सपोर्ट देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ये पिक्स इसके लिए शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप लोगों के डीप नेक से रिलेटेड डाउट्स दूर हो सकें। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।